शिव पुराण भाग 5। साथियों, सतयुग का समय था। देवताओं के लोक में शांति और समृद्धि का वास था और पृथ्वी पर धर्म की गूंज सुनाई देती थी। ऐसे ही एक समय में नैमिषारण्य में ऋषि शौनक और अन्य ऋषिगण एक विशाल यज्ञ में लीन थे। वहां सूत जी से उन्होंने पूछा, हे महामुनि, ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे पापी भी उद्धार पा सके। सूत जी ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हें एक अत्यंत मार्मिक और चमत्कारिक कथा सुनाता हूँ, बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। यह कथा भगवान शिव की महिमा का गान करती है और यह प्रमाण है कि शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से सबसे घोर पापी भी मोक्ष पा सकता है। एक दिन परम शिव भक्ता ब्राह्मणी चंचुला भगवान शंकर की अर्धांगिनी उमा देवी के पास गई। देवी उस समय हिमालय की एक गुफा में आनंद मग्न थी। उनके नेत्र अर्धनिमीलित थे और मुख पर सौम्यता की आभा थी। चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से देवी की स्तुति की। हे गिरिराज कुमारी, आप ही आदि शक्ति हैं। सगुणा और निर्गुणा दोनों स्वरूपों में पूज्य आप शंभु की प्रियतम, सृष्टि की जननी, पालनकर्ता और संहारकारिणी हैं। हे महेश्वरी, कृपा कर मुझ पर दृष्टि डालिए। देवी उमा ने मंद मुस्कान के साथ अपनी सखी से पूछा, बोलो चंचुला, क्या वर मांगती हो। चंचुला ने करुण स्वर में कहा, हे जगदम्बा, मेरे पति बिंदुक अब कहाँ हैं। मैं जानती हूँ वह पापों में लिप्त थे, परंतु वह मेरा प्राण प्रिय था। मुझे उसका हाल बताइए और उपाय दीजिए कि हम फिर से मिल सकें। उमा देवी का मुख क्षण भर को गंभीर हो गया। उन्होंने चंचुला की ओर देखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक अत्यंत पापी था, वेश्यागामी हो गया था, नित्य कर्मों का त्याग कर अपवित्र जीवन जीने लगा था, हिंसा करता था, सज्जनों से द्वेष करता और चांडालों से मित्रता करता था। मृत्यु के बाद वह अनेक नरकों में पड़ा रहा। अब वह विंध्याचल पर्वत पर एक विकराल पिशाच बनकर अपने पापों का फल भोग रहा है। यह सुन चंचुला सन्न रह गई। उसका हृदय पीड़ा से भर गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। हे मातेश्वरी, मुझे मार्ग बताइए जिससे मेरे पापी पति का उद्धार हो सके। देवी उमा की दृष्टि करुणामयी हो उठी। चंचुला, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यमयी कथा का श्रवण करे तो उसके समस्त पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। वह पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य देह प्राप्त करेगा। चंचुला ने उत्साहपूर्वक कहा, हे देवी, कृपा करके किसी को भेजिए जो उसे यह कथा सुनाए। देवी पार्वती ने गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाया। हे तुम्बुरो, तुम शिव भक्त हो, इस कार्य को सिद्ध करो। चंचुला के साथ विंध्याचल जाओ और बिंदुक पिशाच को शिव पुराण की कथा सुनाओ। तुम्बुरो और चंचुला विमान से विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक भयानक विकराल पिशाच को देखा। उसकी आकृति भयावह थी, आंखें जलती थीं और वह कभी हंसता, कभी चीखता, कभी रोता था। तुम्बुरो ने उसे पासों से बांधा और पास में ही एक मंडप बनवाया। वहां देवी पार्वती की आज्ञा से शिव पुराण का आयोजन हुआ। विद्येश्वर संहिता से आरंभ करके सत श्रृंगार व काली के संवाद, दक्ष यज्ञ की कथा, सती का त्याग, शिव विवाह, कार्तिकेय जन्म, अंधकासुर वध और अंत में वायु संहिता तक की सारी 7 संहिताओं का गान हुआ। देवर्षियों की उपस्थिति में वह कथा सुनते ही पिशाच बिंदुक के शरीर से काले धुएं की तरह पाप बाहर निकलने लगे।
उसके विकराल अंग शीतल होने लगे और अंत में एक दिव्य तेजोमय पुरुष उस स्थान पर प्रकट हुआ। गोरा रंग, श्वेत वस्त्र, आभूषणों से युक्त, शांत और प्रसन्न मुख। बिंदुक ने सबसे पहले अपनी पत्नी चंचुला को देखा, जिसने अपने तप और भक्ति से उसका उद्धार कराया था। फिर वह तुम्बोरों के साथ मिलकर भगवान शिव का गुणगान करने लगा। तत्पश्चात विमान से वे शिवलोक की ओर चले। भगवान शिव और पार्वती ने स्वयं उन्हें गले लगाया और अपने पार्षद के रूप में स्वीकार कर लिया। सूत जी बोले, हे सोनक, इस प्रकार जिसने भी शिव प्राण की कथा श्रद्धा से सुनी या सुनाई, वह चाहे जितना पापी क्यों ना हो, वह परम गति को प्राप्त करता है। बिंदुक जैसे पिशाच तक का उद्धार संभव है। ऋषियों की आंखों से अश्रु बह निकले। शिव की महिमा का यशोगान करते हुए उन्होंने कहा, शिव ही अंत हैं, शिव ही अनंत हैं, हर हर महादेव। सच्ची भक्ति चाहे किसी के लिए हो, वह उद्धार का मार्ग खोल सकती है। शिव प्राण का श्रवण महापुण्यदायक और पापों का नाशक है। भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि वह पिशाच तक को अपने धाम में स्थान दे देते हैं। साथियों, इसी प्रकार की शिव पुराण की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भगवान शिव की भक्ति में खोए रहें। धन्यवाद।